हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी नौकरी। आज हम आपके लेके आए हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में फ्री अपडेट। तो आइए चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आज की वैकेंसी है फ्रेंड्स, वो है सदर्न रेलवे में। सदर्न रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी निकली है और ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए ही कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पर पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होने वाली है सदर्न रेलवे में। जो ये भर्ती होने वाली है ये चेन्नई में होगी। इसके लिए कोई भी फीस नहीं है और डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और फ्रेंड्स, डायरेक्ट जो इंटरव्यू है वो भी आपका टेलीफोनिक होगा या फिर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पे होगा। यानी कि आपको इन पर्सन जाके वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है, आप ऑनलाइन ही इंटरव्यू देंगे। इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है और आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से इंटरव्यू होगा। तो आइए बात करते हैं और जानकारी के बारे में। तो एप्लीकेशन डेट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 अप्रैल 2021। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो सबसे पहली पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। 83 वैकेंसीज हैं इसमें। एज लिमिट है 20 से 40 साल। सैलरी है 44,900। फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं एक। एज लिमिट है 18 से 33 साल और सैलरी है 35,400। ईसीजी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसमें 4 वैकेंसी है। 18 से 33 साल एज लिमिट है और सैलरी है 25,400। हीमोडायलिसिस टेक्नीशियन की नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 3। एज लिमिट है 20 से 33 साल और सैलरी है 35,400। नेक्स्ट पोस्ट है हाउसकीपिंग असिस्टेंट। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 40। एज लिमिट है 18 से 30 साल और सैलरी है 18,000 रुपए। नेक्स्ट पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 48। एज लिमिट है 18 टू 30 ईयर्स और सैलरी है ₹18,000। नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट की पोस्ट, जिसमें कि 9 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट है 18 से 33 साल और सैलरी है 21,700 रुपए। नेक्स्ट है रेडियोग्राफर की पोस्ट। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 3। एज लिमिट है इसमें 19 से 33 ईयर्स और सैलरी है 29,200 रुपीज। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो फ्रेंड्स, जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए एज अ रजिस्टर्ड नर्स का एंड मिडवाइफ का। उसके साथ ही साथ 3 साल का कोर्स होना चाहिए जनरल नर्सिंग का, या फिर आपके पास जनरल नर्सिंग का जो कोर्स आपका होना चाहिए वो स्कूल ऑफ नर्सिंग से होना चाहिए या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो। और इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट की। इसके लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में और साथ ही साथ 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजियोथेरेपी का किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसमें कि 100 बेड्स हों। नेक्स्ट है ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट। तो इसके लिए आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन इन साइंस होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में या फिर कार्डियोलॉजी टेक्निक्स में किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट या हाउसकीपिंग असिस्टेंट। इसके लिए 10th क्लास पास इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है और एक्सपीरियंस इन आईसीयू स्लैश डायलिसिस यूनिट अगर आपके पास है तो आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट पोजीशन है हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन की। इसने बीएससी मांगा है प्लस डिप्लोमा होना चाहिए हेमोडायलिसिस में। अगर डिप्लोमा नहीं है तो 2 साल का आपका इन हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए हेमोडायलिसिस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में। अब बात करते हैं, जब आप ये अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ अपडेट अपलोड करना जरूरी है, क्योंकि ये जो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है ये सब ऑनलाइन होगा, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए इस एक्सपीरियंस का। नेक्स्ट पोस्ट है रेडियोग्राफर की। इसमें 10+2 होना चाहिए आपको विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए 10+2 में आपके पास, और साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में, एक्सरे टेक्नीशियन में, रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही साथ जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा करा है रेडियोग्राफी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात करते हैं लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की। इसमें 12th होना चाहिए साइंस में और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। अगर डिप्लोमा नहीं है आपके पास तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल लैब का। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एग्जाम की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें कोई भी जो वैसा रिटन एग्जाम तो है नहीं, और जो इंटरव्यू होगा वो भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग पे होगा, यानी कि आप ऑनलाइन ही इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लिंक्स की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल साइट का लिंक जो कि सदर्न इंडियन रेलवेज का। नोटिफिकेशन डिटेल्स का लिंक ये है।
और इसके अलावा जितना भी पोजीशन के बारे में मैंने आपसे बात करी है उन सब के जो रजिस्ट्रेशन लिंक्स हैं वो आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे मैंने लिस्ट की है। नर्सेज, लैब असिस्टेंट्स, हॉस्पिटल असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, फिजियोथेरेपिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन और हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन का। तो जो आप इंडिविजुअल लिंक्स पे जाके आपको जो भी वैकेंसी आपको सूट करती है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, आप उसमें जरूर अप्लाई करें। और इसी तरीके से आप सारी वैकेंसीज में देख सकते हैं कि अलग अलग वैकेंसीज के अलग अलग लिंक हैं। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी आज की वैकेंसी के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।